If we try to believe in anything greater than a miracle. इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम एज फ्लो को प्लानर सरफेस, अगर सरफेस प्लानर हो तो किस तरह से हम एज फ्लो को डाइवर्ट कर सकते हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में आपने देखा था एक सिंपल ज्योमेट्री थी और उसमें ज़्यादा पॉलीगन्स नहीं थे, लेकिन अगर आपके पास प्लानर सरफेस है जिसमें बहुत सारे पॉलीगन्स हैं तो वहाँ पे एज फ्लो को कैसे डाइवर्ट करना है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो एग्जाम्पल 2 है, ऑल डबल क्लिक से इसे ऑन कर लीजिए और फिर सेलेक्ट कर लीजिए प्लेन ज्योमेट्री को, टॉप व्यू पोर्ट में आइए और आप यहाँ पे देख रहे हैं जैसे कि मेरा जो वर्क प्लेन है वो नहीं दिखाई दे रहा, पीछे ग्रिड नहीं दिखाई दे रही है। अगर मैं मूव टूल सेलेक्ट करता हूँ तो मेरा गिज्मो नहीं दिखाई देता है, ये मैंने जानबूझ के बंद किया हुआ है और वो इसलिए बंद किया हुआ है कि जो ज्योमेट्री है उसका क्लीन लुक आपको मिले। और वो सब आप यहाँ से कर सकते हो फिल्टर मेन्यू से। यहाँ पे प्रीसेट्स हैं ऊपर जिनको आप सेव भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपको सपोज पॉलीगॉन और स्प्लाइन नहीं चाहिए तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को डिसेबल कर देंगे और फिर you will save preset from here. Likewise you can select all the I mean you can toggle all the filters available here, so you can turn off work plane, you can turn off axis। तो जो मेरा axis नहीं दिखाई दे रहा है वो मैंने यहाँ से बंद किया है। तो अगर मैं Alt D प्रेस करता हूँ, ये देखिए फिल्टर एक्सिस Alt D, तो वो मेरा इनेबल हो जाता है। इसी तरीके से मैं वर्क प्लेन को टॉगल कर सकता हूँ। ओके, सो लेट्स प्रेस Alt D अगेन। जब जरूरत होगी हम Alt D प्रेस करके उसको वापस ले आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए मेरा और थोड़ा स्पेस बनाने के लिए मैंने मटेरियल मैनेजर को भी कोलैप्स किया हुआ है। इसको आप बड़ी आसानी से कोलैप्स कर सकते हो किसी भी पैनल को। जो आपको 3 लाइंस यहाँ पे दिखती हैं, कंट्रोल क्लिक करना है आपको उस पर। जैसे आप कंट्रोल क्लिक करेंगे यहाँ पे टिप में भी देख सकते हैं आप, कंट्रोल LMB टू फोल्ड, Alt LMB टू मैक्सिमाइज इन द रो कॉलम। तो कंट्रोल क्लिक, ये मिनिमाइज हो जाएगा और फिर ये लाइन यहाँ पे हाईलाइटेड होगी। अगर आप माउस इसके ऊपर ले जाओगे, मटेरियल्स लिखा रहा है, इसका मतलब ये मटेरियल मैनेजर है। इस पर क्लिक करिए, वापस आ जाएगा। कंट्रोल क्लिक, क्लिक। ओके, तो अब हम इस केस में क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे हमारे पास प्लानर सरफेस है। ठीक है, और अगर मैं एजेस मोड में आऊँ और फिर लूँ रिंग सिलेक्शन टूल, तो देखिए हमारा सिलेक्शन इस तरफ जाता है या फिर टॉप टू बॉटम जाता है। अगर हमें इस सिलेक्शन को कर्व करना है तो हम कैसे करेंगे। तो पहले 2 एग्जांपल हैं इसके। इस वाले एग्जांपल में आपको दिखाना चाहता हूं कि जो हमने पीछे मेथड, जो हमने पिछले वीडियो में मेथड देखा था कि हम वेल्ड कर लेंगे वर्टिसेस को, तो उस तरह से हम इसके फ्लो को डाइवर्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें इस तरह का फ्लो चाहिए, अगर हम एजेस मोड में आएंगे और लूप सिलेक्शन टूल लेंगे, अपना रिंग सिलेक्शन टूल लेंगे, तो देखिए यहाँ तक तो सिलेक्शन हो रहा है, यहाँ तक हमें सिलेक्शन चाहिए, बट फिर यहाँ तक हमें सिलेक्शन चाहिए, उसके बाद हमें इसको डाइवर्ट करना है। तो हम सेम टेक्निक अपनाएंगे जो हमने पहले अपनाई थी, और वो है वेल्ड करना वर्टिसेस को। आपको याद होगा, अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो आपको याद होगा, नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखें। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा और ऊपर जो आई लिंक होता है, इन्फॉर्मेशन लिंक है, वहाँ पे भी आपको दिख जाएगा। तो यहाँ तक तो सिलेक्शन हमारा प्रॉपर आ रहा है, यहाँ तक। इसके बाद हमें इसे डाइवर्ट करना है। तो अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो उसमें हमने क्या किया था, वेल्ड किया था 2 वर्टिसेस को। ठीक है, तो अब हम इसको अगर इधर मोड़ना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे एक डायगोनल लाइन चाहिए। और वो डायगोनल लाइन कैसे आएगी, अगर हम इन 2 एजेस को, इस वाली एज को और इस वाली एज को डिसॉल्व कर दें या मर्ज कर दें डायगनली। तो उसके लिए हम वेल्ड टूल का इस्तेमाल करेंगे। ऑलरेडी एक्टिव है मेरा वेल्ड टूल। कंट्रोल प्रेस करेंगे, ड्रैग करेंगे लेफ्ट की ओर, जैसे ये लाइन दिखे आपको, स्नैप हो जाए पॉइंट से, रिलीज कर दीजिए माउस बटन। ठीक है, देखते हैं क्या असर हुआ इस पर। अभी कोई असर नहीं हुआ, अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है इसको, क्योंकि यहाँ पे एक एज और है जो इसे कंफ्यूज कर रही है। ठीक है, ट्रायंगल बन रहा है बेसिकली, यहाँ पे क्वाड है, यहाँ पे ट्रायंगल है। तो इसको खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट को भी वेल्ड टूल से ऊपर वेल्ड कर देंगे। ठीक है, अब देखिए डाइवर्ट हो गया फ्लो, यहाँ से नीचे की ओर आ रहा है। एजेस मोड में आपको ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। यहाँ से सिलेक्शन चालू हुआ और यहाँ से डाइवर्ट हो गया टुवर्ड्स बॉटम। अब यहाँ पे आके वी नीड टू डाइवर्ट इट टू इन दिस डायरेक्शन। So to do so, what we'll do, we'll select again the weld tool। उसके लिए आप मेक श्योर कि आपका कोई भी पॉइंट सेलेक्ट ना हो, नहीं तो क्या होगा देखिए,
ये सारे वेल्ड हो जाएंगे उस पॉइंट पे। तो जब आप वेल्ड टूल लें तो कोई भी पॉइंट आपका सेलेक्ट नहीं होना चाहिए। तो वापस वेल्ड टूल पे आएंगे। अब हमें फ्लो इस तरह से चाहिए, तो हमें ये वाली वर्टेक्स को इधर मर्ज करना है और इस वाली वर्टेक्स को इधर मर्ज करना है। ठीक है, अब देखिए जो हम चाहते थे, जो डूडल एरो है यहाँ पे, इसी डायरेक्शन में हमने सक्सेसफुली अपने फ्लो को डाइवर्ट कर दिया है। लेकिन इसको डाइवर्ट करने के चक्कर में क्या हुआ है कि कुछ ट्रायंगल्स बन गए हैं। देखिए, एक ट्रायंगल ये बना है, एक ट्रायंगल ये बना है, एक ट्रायंगल ये बना है, एक ट्रायंगल ये बना है और एक ये बना है। 4 ट्रायंगल्स बन गए। और हमेशा आपको कोशिश करनी है कि ट्रायंगल्स आपके मैश में ना हो। अगर आपको एक बेहतरीन टोपोलॉजी चाहिए, एक अच्छी टोपोलॉजी चाहिए, क्लीन मैश चाहिए जो प्रॉपरली यूवी अनरैप भी हो, और जब आप उसको स्मूथ करें, उसमें कोई आर्टिफैक्ट ना आए, तो आप हमेशा कोशिश करें कि आप क्वाड्स को ही रखें ज्योमेट्री में, ट्रायंगल्स को ना रखें। ठीक है, तो अगर हम अब इस एज को सेलेक्ट करें और उसे डिसॉल्व कर दें तो ये ट्रायंगल खत्म हो जाएगा। डिसॉल्व। अब ट्रायंगल खत्म तो हो गया, तो दिखने में तो क्वाड लग रहा है, लेकिन ये क्वाड है नहीं, ये 5 एजेस हैं, पेंटागन है, क्वाड नहीं है। ठीक है, इसी तरह अगर हम इसको भी डिसॉल्व करते हैं तो अगेन क्वाड बन जाता है। तो हमें क्या करना होगा, हमें पूरा एज लूप को ही हटाना होगा। इसको 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 ये पूरा एज सेलेक्ट कीजिए और यहां से ये पूरा एज लूप सेलेक्ट करिए। ठीक है, और अब इसको कर दीजिए डिसॉल्व। तो अब यहां पे हमारे पास क्वाड ही है। ठीक है, तो मैं अंडू करता हूं, डिसॉल्व करने से पहले की स्टेट पे मैं लेके आता हूं। देखिए, अगर हमने यहाँ पे ट्रायंगल ही नहीं बनाए और क्या किया, हमने पोल्स भी बना दिए। पोल्स होते हैं जब मल्टीपल एजेस एक जगह पे मर्ज होती हैं। तो यहाँ पे देखिए कितनी मर्ज हो रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ऐसे ही यहाँ पे। तो पोल्स को हमेशा आपको अवॉइड करना है। कई जगह ऐसा होता है कि पोल्स ज़रूरी होते हैं, लेकिन आपको जितना हो सके पोल्स को अवॉइड करें, क्योंकि जब आप स्मूथ करेंगे सरफेस को तो उसमें क्या होगा कि वहाँ पे आर्टिफैक्ट्स आएंगे जहाँ पे पोल्स आएंगे। तो अगर आप पोल्स को रखना भी है आपको पोल्स को, तो जो आपका फीचर है, जो जहाँ पे आप फीचर बनाना चाहते हैं या जहाँ पे आपके कंट्रोल एजेज हैं, वहाँ से उसे आप दूर कर दें। उसके तरीके भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से मूव करते हैं हम पोल्स को। और फिलहाल आप अभी इसमें हम पोल्स के बारे में नहीं बात कर रहे, मतलब पोल्स पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे। अभी हम केवल अपने एज फ्लो पे ध्यान दे रहे हैं, पोल्स के बारे में हम आगे बताएंगे। तो ये जो एज फ्लो है ये हमने सक्सेसफुली डाइवर्ट कर लिया। अब जस्ट हम डिसॉल्व कर देते हैं वापस। ठीक है, तो अब हमारा ये प्रॉपर एज फ्लो बन गया है। इसी तरीके से अगर आप कहीं और बनाना चाहते हैं, सपोज आप इस तरह से एज को नीचे लाना चाहते हैं, तो आपको ये डायगोनल एज बनानी होगी यहाँ पे, सिंपल, और आपका एज फ्लो बन जाएगा। लेकिन इस मेथड में क्या हुआ है, जब हमने एजेस को वेल्ड किया है, तो इस मेथड में जो इवन डिस्ट्रीब्यूशन था, देखिए जैसे यहाँ पे पॉलीगन्स का इवन डिस्ट्रीब्यूशन था, सब पॉलीगन्स का साइज बड़ा था, यहाँ पे इवन डिस्ट्रीब्यूशन बिगड़ गया है। और अगर प्लेनर सरफेस है, जैसे कि ये प्लेन है इस एग्जांपल में, अगर इस तरह का सरफेस है तो कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला जब आप इसको स्मूथ करोगे। बट अगर यही कर्व्ड सरफेस हो, जैसे कि एक सिलेंडर हो या फिर स्फीयर हो, तो वहाँ पे दिक्कत आ सकती है। तो जो अगला मेथड हम सीखेंगे उसमें हम एक नए टूल का इस्तेमाल करेंगे, नए फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, जिसका नाम है स्पिन एज। और स्पिन एज टूल से कैसे हम फ्लो को डाइवर्ट कर सकते हैं वो हम सीखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। इस एग्जाम्पल में हम सेम एज फ्लो को बनाना चाहते हैं जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में बनाया था, बट इस बार हम जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है पॉलीगन्स का उसको मेंटेन करना चाहते हैं। ठीक है, उसको हम खराब नहीं करना चाहते। तो देखिए उस मेथड में हम क्या करेंगे कि जो एज जहाँ से आपको डाइवर्ट करना है, पिछले केस में हमने क्या किया था, पिछले एग्जाम्पल में हमने इस वर्टेक्स को इधर वेट किया था, इस वर्टेक्स को इधर वेट किया था, उससे हमारे पास एक डायगोनल वर्टेक्स आई थी। ठीक है,
अब हम इस केस में क्या करेंगे कि जहाँ से आपको डाइवर्ट करना है फ्लो को, इस वाली एज से डाइवर्ट हो रहा है, तो इस वाली एज को आप सेलेक्ट करिए ऐसे, और फिर स्पिन एज कमांड, राइट क्लिक, स्पिन एज, MV इसका शॉर्टकट है, स्पिन एज कर दीजिए। तो देखिए क्या हुआ, क्या क्वाड ही है हमारे पास? हाँ बिल्कुल क्वाड है, 1 2 3 4। बस जो एज ऐसे थी यहाँ पर वो स्पिन होके हमने उसे इधर कनेक्ट कर दिया। देखिए इससे क्या फर्क पड़ा है, हो गया डाइवर्ट। अगेन सेम मेथड हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जहां से जिस एज से आपको डाइवर्ट करना है वो ये एज है इस केस में, और उसको हम कर देंगे स्पिन। लेकिन ये स्पिन ठीक से नहीं हुआ है, हमें यहां चाहिए ताकि ये इंटरसेक्ट ना करे फ्लो को। तो एक बार और करेंगे, 2 बार हमने स्पिन एज कमांड को एग्जीक्यूट किया, अब 2 बार MV प्रेस कर सकते हैं, और फिर उसके बाद आइए आप वापस देखिए प्रॉपर हमारा एज फ्लो मेंटेन हो रहा है। अब हमें क्या करना होगा, थोड़ा इनको मूव करना होगा। तो मैं डूडल ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देता हूं, पॉइंट्स मोड में आते हैं हम, और थोड़ा इनको हम एडजस्ट करते हैं पॉइंट्स को, जिससे हमारा फ्लो ऐसे नीचे की ओर आए। ठीक है, ये देखिए, तो हमने ये वाला फ्लो भी बनाया है। ठीक है, ये वाला फ्लो बनाए, तो देखिए इसके साथ साथ ये वाला भी बन गया एक, अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ये वाला बन गया है। तो जो स्पिन एज कमांड है वो बहुत वर्सटाइल कमांड है, और इसका यूज़ करते हुए आप बहुत जल्दी से अपने एज को डाइवर्ट कर सकते हो, बहुत आसानी से अपने एज को डाइवर्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर हमारा ये वाला फ्लो अगर हम यूज़ करना चाहते हैं, कोई फीचर हम बनाना चाहते हैं इस फ्लो के अलावा, तो यहाँ पे क्या है, पोल्स हैं हमारे पास। एक पोल यहाँ पे है, एक पोल यहाँ पर है। तो ये क्या करेगा, ये जब हम इसको सब डिवाइड करेंगे सब डिवीजन सरफेस ऑब्जेक्ट से, तो ये थोड़ा इश्यू करेगा। तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आपको कोई फीचर रन करना है इधर, और देखिए यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे हमारा पोल है। तो अगर मैं इसको नीचे एक्सट्रूड करता हूँ, मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार पॉलीगन सेलेक्ट करके, अगर हम इसको एक्सट्रूड करेंगे नीचे की ओर, तो देखिए ये पोल है हमारा कहाँ पर है, बाउंड्री पे आ गया। यहाँ पे हमारा फीचर जब बनाएंगे हम, वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये वाला हिस्सा, और यहीं पे हमारे पास पोल है। ठीक है, तो जब हम इसको स्मूथ करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको हट इफेक्ट मिलेगा, देख रहे हैं आप, ऐसे ही इधर भी मिलेगा, ये देखिए। तो इस पोल को हमें अवॉइड करना है, जो 2 पोल्स हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अंडू करेंगे पिछली स्टेट में जाने के लिए, एक्सट्रूड से पहले की स्टेट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको मैंने जैसे पिछले वीडियो में बताया था कि अगर इधर आपका फीचर रन कर रहा है तो आप इसे पुश कर दीजिए दूसरी तरफ, थोड़ा दूर कर दीजिए वहां से, और उसका तरीका है कि हम यहाँ पे एक कट लगा दें। ठीक है, वो कट हम कैसे लगाएंगे, लूप पाथ कट टूल से, एक इधर एक इधर। तो देखा आपने, पहले ये बाउंड्री पे था पोल, यहां पे था, ये देखिए, सॉरी इधर था। अब एक कट लगाने के बाद क्या किया हमने, इसको दूर कर दिया है यहां से। ठीक है, और अभी आप देखेंगे कि इससे बहुत फर्क पड़ता है जब आप इसको एक्सट्रूड करते हैं। तो हम देखिए, क्योंकि हमने प्रॉपर फ्लो मेंटेन किया है, तो हम आसानी से लूप को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे इसको एक्सट्रूड, मूव टूल लेंगे
ऑल्ट डी अगर आपको एक्सिस नहीं दिख रहा है तो कंट्रोल ड्रैग करेंगे नीचे। देखिए अब यहाँ पर कोई पोल नहीं है, आई मीन 3 पॉइंट पोल है, 4 पॉइंट पोल है, पर उसका इतना इफेक्ट नहीं पड़ता जितना 5 का पड़ता है। ठीक है, तो पोल को हमने दूर धकेल दिया है इस एज से। अब जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में किया था, ये जो 2 एडिशनल पॉलीगन्स हैं इनको हम हटा देते हैं, डिलीट, सेलेक्ट एंड डिलीट। ठीक है, और अब सब डिवीजन सरफेस ऑब्जेक्ट, देखिए परफेक्ट स्मूथ ये फीचर हमने यहाँ पे बना लिया। और जो रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन था एक दूसरे के साथ पॉलीगन्स का, वो भी मेंटेन कर लिया। क्योंकि जो पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा था कि जब हमने वेल्ड किया तो हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन था उसको थोड़ा छेड़ दिया था, लेकिन इस केस में स्पिन एज कमांड का यूज़ करते हुए हमने परफेक्ट एज फ्लो को मेंटेन किया है। ठीक है, चलिए अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। पिछले एग्जाम्पल में मैंने आपसे पोल्स के बारे में बात की थी, उससे पिछले एग्जाम्पल में भी बात की थी। और जो पिछला एग्जाम्पल था उसमें हमने पोल्स को दूर कर दिया था एक और कंट्रोल एज लगा के। लेकिन उस केस में आप क्या करेंगे, जब आपके फीचर, जहाँ पे आपका फीचर रन हो रहा है, जहाँ पे उस फीचर की कंट्रोल एज है, अगर ठीक उसके ऊपर पोल हो, जैसे यहाँ पे 5 एजेस का पोल है, यहाँ पे भी 5 एजेस का पोल है, यहाँ पर 3 एजेस का पोल है। ठीक है, उस केस में आप क्या करेंगे, तो 2 तरह के कॉमन पोल्स होते हैं जब आप सब डिवीजन मॉडलिंग करते हो। एक होता है ई पोल्स और दूसरा होता है एन पोल। जो ई पोल होता है वो कॉमन टाइप पोल है, मोस्ट कॉमन टाइप पोल है ई पोल। उसमें क्या होगा कि 5 एजेस इंटरसेक्ट करेंगी एक सिंगल वर्टेक्स पे, जैसे यहाँ पे हो रहा है 1 2 3 4 5 एजेस इंटरसेक्ट कर रही हैं। ऐसे यहाँ पे 5 एजेस इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसको ई पोल बोलते हैं। और ये बहुत कॉमन टाइप पोल है जिसको आप इनकाउंटर करोगे पॉलीगन मॉडलिंग के दौरान। और दूसरा कहलाता है एन पोल, जिसमें 3 एजेस होती हैं, जहाँ पे 3 एजेस इंटरसेक्ट करती हैं एक वर्टेक्स पे। तो एन पोल इतना खतरनाक नहीं है इस केस में जितना कि ये ई पोल है। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, इसको अगर आपने एक्सट्रूड नहीं किया होता तो हम यहाँ पे एक कट और लगाते। और पिछले एग्जाम्पल में आपने देखा था कि हमने उसको, जो कंट्रोल एज थी हमारी, जो कंट्रोल लूप था जहाँ पे फीचर रन कर रहा था, वहाँ पे हमने एक कट और लगा के इसे दूर कर दिया उससे। लेकिन यहाँ पे ये ठीक फीचर का जो कंट्रोल एज है, कंट्रोल एज लूप है, उसके ठीक ऊपर है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम स्पिन एज का कमांड का इस्तेमाल करेंगे। तो ये वाली एज सेलेक्ट कीजिए और इसको कर दीजिए स्पिन। ठीक है, ये स्पिन हो गया। अब ये फ्लो हमारा मेंटेन हो रहा है। थोड़ा सा हम इसके शेप को एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब फ्लो इधर से आया और यहाँ पे फिर ये इधर नहीं जा पाएगा क्योंकि यहाँ पे बीच में ये एज हो गई है। यहाँ पे हमारे पास ई पोल भी है, तो जैसे हमने यहाँ पे किया था वैसे हम इस वाली एज को भी रोटेट करेंगे, स्पिन करेंगे। एक बार स्पिन किया, ठीक है, पर यहाँ पे क्या हो गया, ब्रेक हो जाएगा जब इधर से सिलेक्शन आएगा, तो हमें इसे एक बार और स्पिन करना होगा। ठीक है, और जैसे पहले हमने किया था वैसे ही हम इसका थोड़ा शेप एडजस्ट कर लेंगे। यहां से फ्लो आए इस तरफ, इस तरफ, ऐसे यहां से फिर इधर और फिर इधर। ठीक है, अब अगर हम इसको करेंगे सब डिवीजन सरफेस से कनेक्ट, तो यहाँ पे हमारा कोई आर्टिफैक्ट नहीं आएगा क्योंकि हम इनको मूव कर चुके हैं। देखिए यहाँ पहुँच गया ये 5, ये इधर पहुँच गया। तो ये जो कंट्रोल एज है हमारी, इस पे हमारा कोई असर नहीं पड़ा है। अब हम पोल्स में जाके चाहे तो
आई एम सॉरी पोल्स ज्योमेट्री में जाके सेलेक्ट करेंगे उसको, और ये लूप सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं सॉलिड चैम्फर या सॉलिड बेबल शुड आई से, और सॉलिड देखिए अब यहाँ पे कोई आर्टिफैक्ट नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि हमने प्रॉपर एज फ्लो को मेंटेन किया है स्पिन एज कमांड का इस्तेमाल करते हुए। यहाँ पे थोड़ा आर्टिफैक्ट लग रहा है आपको, क्योंकि मैंने जो मूव की थी वर्टिसेस वो मैंने पर्सपेक्टिव व्यू में कर दी। आप कोशिश करें कि टॉप व्यू पे हो तो इस तरह से आपका ये अनइवन सरफेस नहीं आएगा, सारी की सारी वर्टिसेस को प्लानर रहेंगी। ओके, तो अब बढ़ते हैं हम अगले एग्जाम्पल की ओर। चलिए अब अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं, और इसमें भी हम यूज़ करेंगे स्पिन एज कमांड का। तो एग्जाम्पल 7 है यहाँ पर, इसको आप इसकी विजिबिलिटी ऑन करिए, और सबसे पहले हम आएंगे पॉइंट्स मोड में, और इसके ये जो बॉटम पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 5 इनको हम सेलेक्ट करेंगे, फिर एक्टिवेट करेंगे स्केल टूल, और यहाँ पे हमारा रहेगा ये ऑन करना पड़ेगा हमें एक्सिस ऑल्ट डी, और फिर अलोंग वाई एक्सिस हम इनको फ्लैटन आउट करेंगे इस तरीके से। इसके बाद हम ये वाली एजेस लेंगे, मूव टूल लेंगे और इसको एक्सट्रूड कर देंगे नीचे की ओर। अब अगर आप इसको परफेक्ट फ्लैट चाहते हैं तो उस केस में आप ये वाले पॉइंट्स लीजिए और स्केल टूल से उनको एक लाइन में ले आइए। इसी तरीके से इस तरफ भी, ठीक है। अब देखिए, अगर इस तरह की ज्योमेट्री है जहां पर आपके पास इधर तो एकदम फ्लैट है सरफेस और इधर कर्वेचर है, तो वही जो हम अभी तक सीखते आ रहे हैं एज फ्लो। देखिए, अगर हम लूप पाथ कट टूल लेंगे और इधर से मैं कट करता हूं तो देखिए कि कट यहां से लेके इधर टर्मिनेट हो जाता है, जबकि मुझे चाहिए ये कि मैं इसको पूरे लूप में लूँ, चारों तरफ लूँ इसके, तो वो कैसे पॉसिबल होगा। यहाँ पे ये जो एज है अगेन इसको कंफ्यूज कर रही है, ठीक है। इधर से सिलेक्शन जाता है इस तरफ की ओर, लेकिन ऊपर जाने के बजाय ये यहाँ पे टर्मिनेट हो जाता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम स्पिन एज का यूज़ करेंगे, ठीक है। स्पिन एज कमांड का जो हमने पहले भी किया था। तो ये वाली एज हमें प्रॉब्लम कर रही है, इसको हम क्या करेंगे, स्पिन करेंगे। तो सेलेक्ट करिए स्पिन, आई एम सॉरी स्पिन एज, ठीक है। अब लूप पाथ कट लीजिए, पूरा जा रहा है इस तरफ सिलेक्शन, बट नीचे की ओर नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे फिर ये वाली एज इसको इधर मोड़ दे रही है। फिर हम ये वाली एज को लेंगे और इसे कर देंगे स्पिन, एक बार और करना पड़ेगा, ठीक है, हो गया। अब वापस आइए लूप पाथ कट टूल में, और देखिए अब हमारा जो लूप है वो पूरी तरह से इसके चक्कर लगा पा रहा है, ठीक है, पूरी ज्योमेट्री के। ओके, तो यहाँ पे हम एक कट लगा लेते हैं इस तरह से, और भले ही यहाँ पे क्वाड है, देखिए यहाँ पे हमारे पास क्वाड ही है, 1 2 3 और 4, बट इसकी शेप थोड़ा ऑड है ना, जैसे हमारी बाकी शेप है वैसे नहीं है। तो अगर हम इसको पहले वाली शेप में लाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, क्यों ना इसे वापस स्पिन कर दें, जो हमने पहले स्पिन की थी उसको फिर से स्पिन करके इधर से इधर कनेक्ट कर दें, इस पॉइंट से इस पॉइंट, और इस पॉइंट को हम मिला दें इस वाली एज को स्पिन करके। तो सेलेक्ट करिए स्पिन एज, एक बार और, देखिए हो गया। इसी तरीके से ये वाला स्पिन एज, ये लगभग हमारी पहले वाली शेप ही आ गई जो हमारे पास पहले थी, और इस तरह से हमने इसके चारों ओर अब एक कट भी लगा लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, पर्सपेक्टिव व्यू में आएंगे, पॉलीगन्स मोड को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल A,
एक्सट्रूड, ठीक है। उसके बाद एजेस मोड में आइए, बाउंड्री एजेस को सेलेक्ट करिए, जो बाउंड्री एज लूप्स हैं, और फिर इसको हम कर देंगे सॉलिड चैम्फर और सॉलिड बेवल। बेवल मोड रहेगा सॉलिड, चैम्फर मत लेना, ले सकते हैं बट इस केस में मैं ले रहा हूँ सॉलिड। और फिर हम इसका डिस्टेंस एडजस्ट करेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे एक सब डिवीजन सरफेस ऑब्जेक्ट से। ये देखिए आपका परफेक्ट स्मूथ हार्ड सरफेस मॉडल तैयार है, क्योंकि हमने प्रॉपरली यहाँ पे शायद हमने एक एज छोड़ दी है सिलेक्शन में। जब हमने, हाँ जी, ये हमसे छूट गई है। ये भी अगर हम लेके इसको सॉलिड बेवल करेंगे तो वो आर्टिफैक्ट नहीं आएगा जो यहाँ पे दिख रहा है। ये देखिए, तो अगर आप एज फ्लो का ध्यान रखेंगे अपनी ज्योमेट्री में तो हमेशा आपको क्लीन रिजल्ट मिलेगा। और स्पिन एज कमांड बहुत ही वर्सटाइल कमांड है, इसका आप जरूर इस्तेमाल करें। सिनेमा 4D में दो टूल्स हैं, बेवल टूल और एक्सट्रूड इनर टूल। इन दो टूल्स की मदद से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से एज फ्लो बना सकते हैं। तो एक एग्जांपल देखते हैं पहले बेवल टूल का। तो एग्जांपल 7 की विजिबिलिटी ऑन करिए, नॉट 7, 8। यहाँ पे हमारे पास ये प्लेनर ऑब्जेक्ट है। एजेस मोड में मैं हूँ, सेलेक्ट में जाएंगे और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे हम पाथ सिलेक्शन। अब जहाँ भी आपको एज फ्लो चाहिए, शिफ्ट और इस टूल की मदद से आप वो फ्लो बनाइए। सपोज हमें इस तरह से फ्लो चाहिए, तो अभी तक हमने क्या किया था, हमने मैनुअली सब चीज़ें की थी, ठीक है। लेकिन अब हम बेवल टूल की मदद से ये बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ओके, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेवल टूल को एक्टिवेट करना पड़ेगा। टोपोलॉजी में जाएंगे, मीटरिंग को रखना यूनिफॉर्म, फिर टूल ऑप्शंस में बेवल मोड सॉलिड, और फिर यहाँ पे ड्रैग करिए, ठीक है। तो ये आपका एज फ्लो बन गया है यहाँ पर, देखिए। इसी तरीके से इनर एक्सट्रूड टूल होता है। पॉलीगन्स मोड में आप सेलेक्ट करिए पॉलीगन्स, जहां भी आपको फ्लो बनाना है, फॉर एग्जांपल इस तरीके से, और फिर इसको करिए एक्सट्रूड इनर, MW शॉर्टकट है, ठीक है। तो ये देखिए, इसके चारों ओर अब एक आपने फ्लो बना लिया है। अब चाहे आप इसे एक्सट्रूड करें या कुछ और करें, वो आपके ऊपर है। अगर आप इस तरह का फीचर कोई बनाना चाहते हैं तो देखिए, एक्सट्रूड इनर टूल से बहुत जल्दी से आप ये कर सकते हैं। ठीक है, तो दो टूल हैं, बेवल टूल विद पाथ सिलेक्शन टूल और दूसरा एक्सट्रूड इनर टूल। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे है हमारे पास एग्जांपल 10। अगर पर्सपेक्टिव व्यू में आएंगे और ग्राउट शेडिंग लाइंस मोड को ऑन करेंगे और सेलेक्ट करिए यहाँ पर एक्सट्रूजन इस ज्योमेट्री को, एजेस मोड, रिंग सिलेक्शन और सेलेक्ट करिए। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं इस पॉइंट से शुरू करूँ तो सिलेक्शन इधर जा रहा है, इस तरफ, फिर इस तरफ, फिर ऊपर, फिर यहाँ से नीचे, फिर इधर 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 और फिर वापस ऊपर की ओर।
ठीक है। लेकिन कई बार आपको सिलेक्शन चाहिए होता है इस तरीके का कि इधर से आए, नीचे को जाए, फिर सामने आए, फिर नीचे जाए और वापस इस तरफ को जाए। तो अगर आपको कोई फीचर इस तरह से रन करना है, ठीक है, तो आपको एज फ्लो को डाइवर्ट करना होगा। अब ये जो एग्जांपल यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसको मैं क्लीन कर देता हूं एक बार डूडल को। अगर आपको एग्जांपल 1 देखा है आपने, अगर वो वाला वीडियो देखा नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, ऊपर जो इन्फॉर्मेशन लिंक होता है उसमें भी आ जाएगा। तो उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने ये डायगोनल एजेस बनाई थी, ठीक है, अपने फ्लो को डाइवर्ट करने के लिए। तो अगर आपको फ्लो इस तरह से डाइवर्ट नहीं करना है जैसे इस केस में हो रहा है, तो आपको क्या करना होगा, ये डायगोनल लाइन को हटाना होगा। और उस एग्जाम्पल को आप जरूर देखें, उसमें हमने इस तरह की ज्योमेट्री में, इस तरह की ज्योमेट्री थी, इन 2 एजेस को हमने डिलीट करके डायगोनल एज बनाई थी। तो इस केस में हमें क्या करना है, जो एग्जाम्पल 1 का प्रोसेस है उसको रिवर्स करना है। वहां हमने डिसॉल्व किया था 2 एजेस को, ठीक है, एक कंटिन्यूअस पॉलीगन बनाने के लिए। यहां पे हम इस डायगोनल एज को हटाएंगे, रिवर्स करेंगे उस प्रोसेस को। तो अब हमें जो एजेस होंगी वो ऐसे बनानी है, ऐसे, इसी तरह से नीचे की साइड भी होगा, इस तरफ ऐसे, और नीचे की साइड जाएगी। और फिर हम ये वाला डायगोनल जो एज है इसको डिसॉल्व कर देंगे और हमारा कंटिन्यूअस फ्लो बन जाएगा जो हम इस तरीके से चाहते हैं, ठीक है। चलिए करते हैं इसको। एग्जाम्पल 10 में आएंगे, हम एक्सट्रूजन ज्योमेट्री को सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए, एक तरीका है मेरे पास मैनुअल, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसे एज बनानी है, ऐसे एज बनानी है, तो मैं अपना नाइफ टूल लूँगा, यहाँ से यहाँ पे कट करूँगा, फिर नीचे और फिर वापस, ऐसे ही प्रोसेस में इस तरफ के लिए लगाऊंगा और मेरा कट बन गया। लेकिन इसका एक शॉर्टकट तरीका है, देखिए अंडू कर लेते हैं। और इसमें एक नया फीचर मैं आपको बताऊंगा एनगॉन लाइंस का, जो बहुत ही यूजफुल होता है कभी कभी, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मुझे यहाँ से इधर तक कट चाहिए, फिर मुझे इसे नीचे ले जाना है, तो क्यों ना मैं इसको और इसको कनेक्ट कर लूँ, तो अपने आप यहाँ पे कट आ जाएगा। इसी तरीके से मुझे ये कट यहाँ से लेके इधर और फिर नीचे लाना है, तो क्यों ना इसको और इसको सिलेक्ट करके वो कट कनेक्ट कर लें, तो एक एज अपने आप बीच में आ जाएगी। इसी तरीके से इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ से एज अपने आप यहाँ कनेक्ट हो जाएगी। और इसी तरीके से यहाँ से भी मैं इनको सेलेक्ट करूँगा तो मेरी एज इधर से इधर, फिर नीचे, और ऐसे ही नीचे की ओर चली जाएगी। तो इसमें इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए कमांड है कनेक्ट mm, उसका शॉर्टकट है। राइट क्लिक करिए, कनेक्ट पॉइंट एजेस और कनेक्ट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे ये कनेक्ट हो गई है। फिलहाल मैं फिल्टर में जाके एनगॉन लाइंस को डिसेबल कर रहा हूँ, तो आपको क्लियरली दिखेगा हुआ क्या है। देखिए यहाँ पे ये पूरी एच थी, एक और एक नीचे थी, उसको मैंने कनेक्ट कर दिया mm से, तो ये अपने आप हमें आ गई। अब हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से हमें ये वाली एज मिल गई, हमें ये वाली एज मिल गई और ये वाली एज मिल गई। अब वापस हमें यहाँ से इसको इधर कनेक्ट करना है और इसको पॉइंट्स मोड में देखेंगे तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से, इस पॉइंट को इस पॉइंट से, इस पॉइंट को इस पॉइंट से और इस पॉइंट को इस पॉइंट से कनेक्ट करना है। लेकिन इसका मैनुअल करने के बजाय एक आसान तरीका है एनगॉन लाइंस। देखिए जब भी एनगॉन बनता है, जैसे यहाँ पे एनगॉन है, देखिए 1 एज, 2 एज, 3 एज, 4थी एज और 5वीं एज, तो ये एनगॉन है। तो सिनेमा 4D अपने आप एक एनगॉन लाइन बनाता है यहाँ पे। ये आपके लिए एक इंडिकेशन है कि आपने क्वाड की जगह आपका एनगॉन बन रहा है और ये लाइन उस एनगॉन को दिखा रही है। तो उसके लिए वापस मैं फिल्टर में जाके अगर एनगॉन लाइंस को इनेबल कर दूं तो देखिए ये एक एनगॉन लाइन है, एक एनगॉन लाइन ये है, एक ही है, और इसी तरह से नीचे भी है, ठीक है। ये कोई ज्योमेट्री नहीं है यहाँ पे, केवल आपको एक इंडिकेशन है लाइन का, लेकिन आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं ज्योमेट्री में। और एग्जैक्टली हमें ये भी चाहिए, यही चाहिए, यही हम कनेक्ट करना चाहते हैं, इस पॉइंट को इस पॉइंट से, इस पॉइंट को इस पॉइंट से। तो एनगॉन लाइंस को, जो कि आर्बिट्ररी लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है सिनेमा 4D ने, इनको एजेस में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास एक कमांड है, वो मिलती है आपको मैश एनगॉन्स, रिमूव एनगॉन्स, UE इसका शॉर्टकट है।
जैसे ही आप इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे वो एनगॉन लाइंस हट जाएंगी और उनकी जगह एजेस आ जाएंगी। अब हमें करना क्या है, जस्ट हमको डायगोनल एजेस को डिसॉल्व कर देना है। तो ऊपर नीचे दोनों तरफ से आप सेलेक्ट कर लीजिए इनको और इनको कर दीजिए डिसॉल्व, और आप वापस एजेस मोड में रिंग सिलेक्शन, ये देखिए यही सिलेक्शन हम चाहते थे। ठीक है, तो जैसी भी आपकी ज़रूरत है उस तरीके का मेथड आप अपनाएं। और अगर आपने स्पिन एज को और एज फ्लो को जो हम डाइवर्ट करते हैं इन टेक्निक्स को सीख लिया अच्छे से, तो आपको पॉलीगन मॉडलिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस तरह के कर्व्ड कॉर्नर्स हम कैसे बना सकते हैं। ओके, तो इसके लिए एग्जांपल 11 है। इसमें देखिए ज्योमेट्री है मेरे पास। ठीक है, अब सपोज हमें इस वाले कॉर्नर को कर्व्ड बनाना है इस तरीके से। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें यहाँ पे क्या है, एक क्वाड है। देखिए ये क्वाड है यहाँ पे, ये इस कॉर्नर को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, इस कॉर्नर को सपोर्ट करने की वजह से क्या हो रहा है कि जब हम इसे स्मूथ करेंगे, एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ इसको स्मूथ पॉलीगन को, तो चारों कॉर्नर्स क्या होते हैं, अपनी शेप को होल्ड कर रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सपोर्ट है। ठीक है, तो इसको कर्व्ड कॉर्नर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले हमें फ्लो चाहिए इस तरीके का। ठीक है, तो अगर हम इस वाली एज का सपोर्ट हटा दें और इस वाली एज का सपोर्ट हटा दें तो क्या होगा, ये हमारे पास कॉर्नर बन जाएगा। ठीक है, इस वाली एज के सपोर्ट को हटाने के लिए अगर हम इन दो एजेस को हटाएंगे तो हमें इस कॉर्नर को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे एक डायगोनल एज चाहिए। ठीक है, तभी इन दोनों को हटाने का टोपोलॉजी पे सही फर्क पड़ेगा। तो ये डायगोनल एज एग्जांपल 1 अगेन मैं आपको बोलता हूँ बार बार, उसको जरूर देखें। तो उसमें हमने क्या किया था, इस वाले पॉइंट को वेल्ड कर दिया था इधर, इस वाले पॉइंट को ऊपर वेल्ड कर दिया था और हमारे पास एक डायगोनल लाइन आ गई थी। ठीक है, तो वही करते हैं यहाँ पर। वेल्ड टूल, पॉइंट्स मोड, कंट्रोल के साथ इसको इधर वेल्ड करिए, ये डायगोनल लाइन आ गई, और इसको इधर वेल्ड कर दीजिए। अब क्या है, वो क्वाड का सपोर्ट हमने हटा दिया है, तो अब ये इधर बेंड हो जाएगा जब हम इस पर सब डिवीजन सरफेस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। देखिए तो जब भी आपको इस तरह का कर्व सरफेस चाहिए, अब आपको पता है आपको क्या करना है। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल 12 की तरफ। इसमें देखिए एक ज्योमेट्री है हमारे पास और यहाँ पे हम इसको एक्सट्रूड किया हुआ है। अब कई केसेस में क्या होगा कि आपको सपोज ये जो एक्सट्रूडेड पार्ट है ये अब आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप इसको नहीं छेड़ना चाहते, आप इसमें एडिशनल एजेस नहीं लगाना चाहते। ठीक है, इसको आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, दूसरे शब्दों में कहें तो भले ही आप यहाँ पे कोई फीचर ऐड करना चाहते हैं, सपोज आप इधर कोई फीचर ऐड करना चाहते हैं लेकिन इस वाले पार्ट को नहीं छेड़ना चाहते, तो अभी क्या होगा, अगर अभी मैं अपना लूप पाथ का टूल लूँ, देखें तो आप मेरा जब मैंने इसको कट करने की कोशिश की कि यहाँ से मुझे एक फीचर चाहिए, सपोज मुझे इस तरफ रन करना है, ये फीचर यहाँ से ले जाके इधर से ले जाके सपोज मुझे फिर उसको इधर को ले जाना है। ऐसा तो मेरा फीचर तो बन जाएगा जब मैं इसे एक्सट्रूड करूंगा या कोई और टूल इस पे अप्लाई करूंगा, लेकिन यहाँ पे जो मेरा इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री थी उस पे भी मेरा कट लग गया है। मैं ये नहीं चाहता, मैं इसको प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये प्रोटेक्शन आप कैसे कर सकते हो, वही आपका पुराना दोस्त स्पिन एज कमांड। ठीक है, अब सपोज ये है
ये वाला पार्ट है, यहाँ से आप इसको डाइवर्ट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे एज को, इसको नहीं छेड़ना चाहते हम, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस एज को सेलेक्ट करेंगे और कर देंगे स्पिन। ठीक है, अब जब हम कट लगाएंगे इस पे तो ये डाइवर्ट हो गया। देखिए अब सेम फीचर हम दोबारा बना सकते हैं, लेकिन बिना अपनी मेन ज्योमेट्री को छेड़े हुए। फिर आप इसे कहीं और मूव करना चाहते हैं, सपोज इधर से आया इधर, फिर इसे सेलेक्ट किया और स्पिन कर दिया इसको एक बार और। अब देखिए किधर को जाएगा, हमारा लूप अब उस तरफ चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये देखिए। तो स्पिन एज टूल बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, इसको आप यूज़ करें, प्रैक्टिस में लाएं और इसको यूज़ करें आप जब भी आपको फ्लो को डाइवर्ट करना हो विदाउट जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉलीगन्स का उसको छेड़े हुए। थोड़ा बहुत तो चलेगा, हमने इनकी शेप थोड़ा डिफरेंट हो गई है बट ये एक्सेप्टेबल है। जब हम वेल्ड करते हैं तो वेल्ड करने में क्या होता है कि हमें रिमूव करना होता है। जैसे कि अगर हम इसको यहाँ वेल्ड करें और इसको यहाँ वेल्ड करें, अब हमने फ्लो तो बना दिया है वेल्ड करके, लेकिन जब हम ट्रायंगल के लिए इसको हटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा क्वाड नहीं बनेगा, एनगॉन बन जाएगा और हमें इसी को नहीं पूरी लाइन को हटाना होगा। ठीक है, इसे हमें पूरी एज को यहाँ से हटाना होगा। ट्रायंगल हटाने के लिए ऐसे इसको डिसॉल्व करना होगा। तो उस केस में क्या होगा, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट हो गया, बट यहाँ पे थोड़ा बहुत शेप इधर उधर चलती है। ठीक है, इतना बड़ा इश्यू नहीं है। तो ये था एडवांस टेक्निक्स जिनका इस्तेमाल करते हुए, जिनको यूज़ करते हुए आप प्रॉपर एज फ्लो को मेंटेन कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टूल देखा आपने, स्पिन एज है, स्पिन एज कमांड है। उसके बाद पोल्स को, दूसरी चीज़ आपने देखी कि पोल्स को हमेशा जो कंट्रोल फीचर्स हैं, किसी कंट्रोल लूप्स हैं किसी भी फीचर्स के, उससे दूर रखना चाहिए। अगर इन केस वो उस फीचर पे ही हैं तो उनको हम स्पिन एज कमांड से जो एन पोल है, ये जो ई पोल है, उसको हम एक एज उसको हटा सकते हैं वहाँ से। तो जब हम उसे स्मूथ करेंगे उस ऑब्जेक्ट को, तो कंट्रोल एज जो है वहाँ पे कोई आर्टिफैक्ट नहीं आएगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें आप जब भी आप सब डिवीजन मॉडलिंग करें, और आपका मॉडल ज़रूर परफेक्ट बनेगा।